Hi everybody. Ideas are easy. Ideas are easy. Execution is everything. Today is 22nd of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelims 2023 course for 28th of May 2023. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz 168 geography. In which state is the Nalong Valley located? The answer is Uttarakhand. Kullu Valley situated है between the mountain ranges of धौलाधर and पीर पांजाल. पालघाट सिचुएटेड है नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में. रोहतांग पास है हिमाचल में और जोजिला से हम जाते हैं लेह. आज के सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन. केप कोमोरिन. Saddle Peak is the highest peak of Andaman and Nicobar. This is located where? Adams Bridge begin from which place? Sriharikota Island is located at which river? Then which one of the following Indian island lies between India and Sri Lanka? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है caricatured. Caricatured का मतलब होता है नकल बनाना. Make or give a comically or like exaggerated representation है, पैरोडी है, सटायर है, लाइक दैट. कैप्रिस का मतलब होता है अप्रत्याशित, विम, वेगरी या फिर फैंसी. अपेंडेड का मतलब होता है टू जॉइन, जुड़ा हुआ, टू अ मास, क्वांटिटी और नंबर सो एज टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल इंक्रीज. फ्रेल है मतलब कम उसमें बल है, निर्बल है. इन्फर्मिटी और वीकनेस. आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, ड्राइव आउट और एक्सपेल फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. देन दिस इज सी सेट. ये पहला सवाल है सी सेट का. ट्राई टू आंसर. एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन. दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी और यहाँ पर आपको वैलिड स्टेटमेंट बताना है. नाउ दिस इज सोशल मीडिया. आज सैटरडे है तो आज आंसर राइटिंग नहीं होगा. दिस इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में ये है इन्फ्लेशन और यूके की इकोनॉमी का कंडीशन. इन्फ्लेशन एड्स टू ट्रस्ट इशू. जो ट्रस्ट है यूके प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने अभी रिजाइन किया है और उसका रीजन ये था कि इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज नॉट गोइंग गुड. प्राइस राइज है, 40 ईयर अहेड है, 40 ईयर हाई चल रहा है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% को टच कर गया है. सो द आइडिया इज प्राइमरी रीजन जो रेजिग्नेशन का था वो था कि जिन टर्म्स में, जिन प्रोमिसेस से प्राइम मिनिस्टरशिप मिला था वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे. इन्फ्लेशन कंटेन नहीं हो रहा है, एनर्जी प्राइसेस हाई है, फूड प्राइसेस हाई है बिकॉज ऑफ वॉर इन यूक्रेन. गैस का प्राइस अगेन सप्लाई डिफिकल्ट हो रहा है, एनर्जी बिल बढ़ रहा है, फूड सप्लाई नहीं है. सो बिकॉज ऑफ ये सारे रीजंस इकोनॉमिक एक्टिविटी के, ये यहाँ पर इन्होंने अभी रिजाइन किया. वर्ल्ड इकोनॉमी में भी देखें तो वर्ल्ड में रिसेशनरी टेंडेंसी देखने को मिल रहा है. आईएमएफ की अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया को ब्राइट स्पॉट कहा गया है. ऑल्दो इंडिया की भी जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो कम हो गया है 6.1%. ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं. गेस दिस मेक्स फ्राइडे द बेस्ट डे ऑफ द वीक. सी जो मंडे को अक्सर मंडे ब्लूज होता है. सैटरडे संडे वीकेंड होता है, मंडे को वर्क करना पड़ता है तो मंडे ब्लूज होते हैं. सो दैट इज वाई अक्सर मंडे को इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. तो ऑफिशियली दिस को वर्स्ट डे ऑफ द वीक बोला गया है मंडे को, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. देन फ्रीडम फाइटर जिनका पेन नेम था हसरत एंड वारसी. कैन यू टेल किन फ्रीडम फाइटर का पेन नेम? अक्सर जैसे ऑथर्स होते हैं वो अपना वर्क को पब्लिश करने के लिए एक पेन नेम ले लेते हैं जो उनका असली नाम नहीं होता. तो ऐसे ही हसरत वारसी पेन नेम किनका था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का लोगो है. नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड. प्रकृति रक्षति रक्षिता. देन आप है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला और आपको मिला है पद्म भूषण इन यूनाइटेड स्टेट्स. देन आज हम जानते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं टू द इंडियन फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्लाह खान. सी तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदद से चल दिए सुए आदम जिंदाने फैजाबाद से. एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड रिवोल्यूशनरी हैं अशफाक उल्लाह खान. एंड आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया है इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस. सो टुडे 22nd of October बर्थ एनिवर्सरी है. सो दिस इज ट्रिब्यूट टू द इंडियन फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्लाह खान साहब.
देन ये है साइक्लोन सितरंग। सितरंग सितरंग का ओरिजिन है वो थाईलैंड से है, इस नाम का ओरिजिन। ऐसा एक कंसेंसस हो जाता है जिस जगह वो साइक्लोन जनरेट हुआ है आसपास के एरिया का, और वो मिलके एक कोई कंट्री एक इजी नाम सजेस्ट करते हैं। ये नाम ऐसा होना चाहिए जो इजीली नाम आ भी जाए, जो इजीली समझ में भी आ जाए, उसको रिटेन करना इजी हो और कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं हो। तो थाईलैंड ने ये नाम दिया है सितरंग। सो दिस इज सितरंग, और ये यहाँ पर ऐसे जनरेट हो रहा है लो प्रेशर एरिया बिना बे ऑफ बंगाल में। एंड देन ये लो प्रेशर एरिया इस तरीके से मूव हुआ और इस जोन पे साइक्लोन का फॉल होगा, लैंड फॉल होगा, साइक्लोन का लैंड फॉल। नाउ आज हम समझेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टबल बर्निंग के। वी विल टॉक अबाउट पोक्काली राइस जीआई टैग, चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एंड चाइना +1 स्ट्रैटेजी, इंटरपोल का मेटावर्स इज फ्यूचर लाइफ इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे, और ये रहेगा दिस विल बी लोथल। देन दिस इज डिफेंस एक्सपो 2022, रेस जुडिकाटा, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, जुडिशियल टर्म। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को समझेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम होगा, आईटी एक्ट 66। देन न्यूज़पेपर में वी विल टॉक अबाउट हेट स्पीच, पाकिस्तान FATF, दीपावली सेलिब्रेशंस, एडिटोरियल CBI, एंड वी विल टॉक अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, एक एडिटोरियल है, इसको जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको कैसे कम किया जाए, टेररिज्म, देन अग्नि प्राइम, स्मार्टर आर्मी। सो ये सारे टॉपिक्स आज के न्यूज़पेपर के होंगे। सो लेट अस बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। न्यूज़पेपर हम सेकेंड हाफ में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ये टॉपिक्स भी ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं कि ये न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जो हमने प्रीवियस न्यूज़पेपर्स में देखा है उनसे ये फिल्टर्ड आउट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है हमारी एग्जाम प्रिपरेशन के। अब देखिए, लुक एट दिस फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है दिस इज स्टबल बर्निंग। ये ठूंठ बचे हुए हैं और इनको बर्न किया जा रहा है। अब स्टबल बर्निंग बड़ा आसान तरीका होता है, बिकॉज एक क्रॉप का कटाई हो गया, अब जो अगली क्रॉप है इसके बीच में टाइम काफी कम है। स्टबल बर्निंग से ये टाइम बहुत इजीली फिल हो जाता है और हम नेक्स्ट क्रॉप के लिए फील्ड को रेडी कर लेते हैं। तो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज टाइम इफेक्टिव, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो दिस इज ओके। और ये काफी पॉपुलर भी है। इससे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो धुआं होता है इट कॉजेस पॉल्यूशन। और विंटर्स के टाइम पर जब अभी स्टबल बर्निंग चल रहा है, दिल्ली एक चोक कैपिटल बन जाता है। तो व्हाट आर द इश्यूज ऑफ स्टबल बर्निंग? तो रूट कॉज तो ये है कि स्टबल बर्निंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ खेत में, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, साइंटिफिकली तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, और ये जो जैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, राइस का प्रोडक्शन बढ़ा, क्रॉप्स के बीच में टाइम भी कम पड़ रहा है। तो द आइडिया इज हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं लैंड का, फैलो लैंड नहीं छोड़ रहे हैं, और फैलो लैंड नहीं छोड़ रहे हैं तो स्टबल बर्निंग के केसेस बढ़ जाते हैं। तो रूट कॉज तो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड देन मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जो जरूरी भी था और उसका एक साइड इफेक्ट हो गया ये दिस स्टबल बर्निंग। इकोनॉमिक्स ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स भी होता है, जैसे हाई यील्ड वेराइटी ऑफ पैडी एंड व्हीट है, पैडी मतलब राइस, इनमें गारंटेड बायर होता है और सरकार MSP भी देती है। तो MSP देने के कारण क्रॉप की डुओपोली हो गई है, राइस लगाते हैं देन व्हीट लगा लेते हैं, और मैक्सिमम ये दोनों ही क्रॉप यहाँ पे होती है। तो इससे क्या होता है क्रॉप डाइवर्सिटी भी वेरी हो रही है। अदरवाइज पहले क्या होता था, सर्कुलर इकोनॉमी चलती थी, हम क्रॉप रोटेशन इस बेसिस में करते थे कि वो सॉइल हेल्थ को ध्यान में रखे, और प्लस जैसे ये जो बच रहे हैं ठूंठ ये नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में इस्तेमाल हो जाए। बट अब ऐसा नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक रीजंस भी इसका एक मेन कॉज है। सब्सिडी भी होता है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स भी है, तो अगेन इससे डुओपोली हो रही है व्हीट और पैडी की। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, लॉज हैं वाटर कंजर्वेशन के, गवर्नमेंट ने ऑल दो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो फार्मर्स मॉनसून वाटर पे ज्यादा फोकस करें। प्लस फार्मर्स जो हैं वो टाइम पे बहुत ज्यादा दिस डिपेंडेंट होते हैं कि जब नेक्स्ट क्रॉप साइकिल आ रहा है तब तक उनको रेडी करना है फील्ड को, और वरना उनका क्रॉप साइकिल मिस हो जाएगा। सो दैट इज वाई जो विंडो बचता था जिसमें लैंड को फैलो रखते थे और तैयार करते थे अगली साइकिल के लिए, वो अब नहीं मिल रहा है। देन शॉर्ट एंड हार्वेस्टिंग सीजन भी है, हार्वेस्टिंग सीजन भी अगेन हाई यील्ड वेराइटी सीड्स है, इनका जो पूरा क्रॉपिंग सीजन है वो छोटा हो गया है।
तो द आइडिया इज इसमें हम सबसिस्टेंस टाइप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नॉट सब्सटेंसिव बट इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और उसके कारण स्टबल बर्निंग ही एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बचता है फार्मर्स के पास, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और टाइम इफेक्टिव भी हो। बट इसका प्रॉब्लम आता है पॉल्यूशन। अब रिपरकशंस क्या होते हैं? पॉल्यूशन इज द नंबर वन कॉज। दिल्ली जो होता है वो एक चोक चैम्बर बन जाता है, सॉइल फर्टिलिटी में भी डिफिकल्टी आती है, हीट पेनिट्रेशन भी होता है, बिकॉज ये जो बर्न कर रहे हैं इससे क्या होता है, सॉइल भी वार्म हो रही है, माइक्रोब्स भी उसके लॉस हो रहे हैं, उसमें जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अर्थवर्म एटसेट्रा, उनका लॉस होता है। फिर रीसेंट स्टेप्स के लिए दो सॉल्यूशन निकाले थे, एक एक्सी2 और इन-सीटू। एक्सी2 का मतलब उसको कहीं बाहर ले जाके सॉल्व कर रहे हैं उसको, और इन-सीटू मतलब ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इन-सीटू सॉल्यूशन अभी काफी न्यूज में था, और वो ये था कि हम बायोडिकम्पोजर करें। पूसा ने एक टैबलेट्स बनाई थी, एज अ बायोडिकम्पोजर वो यूज कर सकते हैं। एक्सी2 में ये होगा कि जो स्टबल है उसको हम किसी और जगह एक्टिविटी में यूज कर लें, जैसे कि उसको एज अ फ्यूल यूज कर लें, एथेनॉल बना लें, बर्निंग अवे अलोंग साइड कोल कर लें, मतलब उसका स्टबल का एक इकोनॉमिक वैल्यू निकाल लें। इससे फार्मर उसको जलाएगा नहीं, उसको बेचेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो दिस इज एक्सी2। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी दें हम उन्हें टू रिड्यूस बर्निंग, एट टाइम्स हम पेनल्टी या लॉस भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम स्टबल बर्निंग को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद मीनिंगफुल स्टेप्स जरूरी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा रूट कॉज को अपनाएं, बिकॉज जब तक प्रोसेस जो होती है ना वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगी, इजी नहीं होगी, उसका वाइडर एडॉप्शन नहीं होगा। बिल्डिंग ट्रस्ट विद फार्मर्स इज जरूरी। पॉलिसी लेवल भी ऐसा हो कि वो फिजिबल तरीका हो, जैसे लाइफ इनिशिएटिव में हमने पढ़ा, लाइफ इनिशिएटिव में पढ़ा जो प्रोसेस होती है, आइडियाज होते हैं, वो सिंपल होने चाहिए ताकि वाइडर एडॉप्शन उसका हो पाए। पॉलिसी कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए, चाहे वो से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, इवन एमएसपी अनाउंसमेंट्स, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो। सो पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस जरूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे हम एक स्कीम लेके आए थे, सॉइल न्यूट्रिशन को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। एस्टैब्लिश करें मैकेनिज्म ऑफ इंटर सेक्टोरल पॉलिसी मेकिंग का भी, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट इवन डिपार्टमेंट्स भी हैं, सबको सिंक करें, तभी ये जो प्रॉब्लम है इसका जिस जेनेसिस से सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब ये है राइजिंग अबव द रेस्ट। यहां बात है पोक्काली का। पोक्काली कल हमने पढ़ा था। पोक्काली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो ये पोक्काली राइस होता है ये सॉल्ट वाटर होता है, ये फ्लड्स को सरवाइव करता है, ये सैलिनिटी भी जो होता है इसको दूर करता है, तो सॉइल सैलिनिटी को हेल्प करता है। फार्मिंग प्रोसेसेस में क्या होता है, पैडी लगाया जाता है फ्लडेड फील्ड में, राइस हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर में, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज नहीं होते। तो ये वैसे भी जो केरला है यहाँ पर जो कल्टीवेशन इनकी टेक्निक्स है, जैसे कुट्टानाड में ये करते हैं अंडर सी वाटर, तो सी लेवल। सो द पॉइंट इज ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, और पोक्काली राइस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। बट आज की डेट में पोक्काली राइस सिस्टम का जो प्रोसेस है वो स्ट्रगल कर रहा है। ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पैडी था, केरला में मिलता है ये इन सारे जिलों में, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे एक तो लेबर का बड़ा शॉर्टेज है, प्लस पैडी हार्वेस्ट जो होता है, पैडी में क्या होता है, ऐसे पानी का काफी भर के रखते हैं, वो वहां पे पानी रहता है, और वो पानी में ये सैपलिंग्स लगाते हैं, राइस सैपलिंग। सो पैडी हार्वेस्ट में स्टबल इन द फील्ड एक्ट एज अ फूड एंड शेल्टर फॉर श्रिम्प एंड स्मॉल फिश। तो जो भरा हुआ पानी होता है वहां श्रिम्प और स्मॉल फिश भी आ जाते हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब ये एक्चुअली इनिशियली ये जो श्रिम्प और स्मॉल फिश थे, इनका एक्सक्रेटा, बॉडी पार्ट्स एटसेट्रा, वो मैन्योर भी बनेगा, तो ये काइंड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हो रहा था। बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि श्रिम्प कल्टीवेशन थ्रेटेंड है। Tradition is under threat due to fish farmers, shrimp cultivator disrupting crop calendar, high labor cost and poor return। तो ये जो बैलेंस बना था पैडी का और से श्रिम्प एंड स्मॉल फिश का, साइमल्टेनियसली दोनों का कल्टीवेशन हो रहा था, अब ये नहीं हो रहा है। तो इन टोटलिटी पोक्काली कल्टीवेशन भी बैक सीट पे, दिस फेसिंग हीट, राइजिंग अबव द रेस्ट। नाउ दिस इज चाइना, और ये चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या था, चाइनीज डिप्लोमेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशन, हमेशा लड़ाई करने के मूड में रहते हैं, हॉस्टाइल रहते हैं। सोशल मीडिया में भी ऐसा उनका ऐसा देखने को मिला है।
अब इससे क्या होता है, ये जो कॉम्बैटिव है इनका एट टाइम्स ये वर्क, बट इससे ये आइसोलेट हो रहे हैं वर्ल्ड में, इसके लिए एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना इस बात पे जस्टिफाई करता था कि बिकॉज इन द पास्ट हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है, तो हम एक रिवेंजफुल राइज कर रहे हैं, ये उनका थॉट प्रोसेस था। तो इसलिए चाइना का वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी स्पेशली यूएसए देखने को मिलता है। अब इसके रिजल्ट में यूएसए और अदर वर्ल्ड अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी कर रहा है। व्हाट इज चाइना प्लस वन? इसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना। जैसे एप्पल अपने फोन्स अब चाइना में भी बना रहा है और इंडिया में भी बना रहा है। कंपनी स्टार्टेड टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव लोकेशन सप्लाई चेन, बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते। जीरो कोविड पॉलिसी भी है, जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की है और इसमें बहुत ज्यादा लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हो रहे थे, वर्ल्ड का लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ, तो अब ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वर्ल्ड चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस को एट अ टाइम स्टॉप नहीं कर रहा है एट दिस टाइम, बट ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहा है, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ये है इंटरपोल। इंटरपोल का अभी मीट हुआ था इंडिया में, यहाँ पर न्यू दिल्ली इंडिया में जनरल असेंबली थी, 90th जनरल असेंबली इंटरपोल की। अब देखो ये इतने फैंसी गैजेट्स इन्होंने लगा रखे हैं, फैंसी गैजेट्स लगा रखे हैं। सो दिस इज मेटावर्स। मेटावर्स जैसे होता है एक डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। इंटरपोल इसलिए जरूरी है बिकॉज आज की डेट में लॉज और क्राइम्स हैं ये ट्रांसनेशनल हो रहे हैं, तो सारी सिक्योरिटीज को आपस में बात करना जरूरी है, वर्ल्ड की सिक्योरिटीज, और दिस इज इंटरपोल। अब वो दिस मेटावर्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट वर्ल्ड वाइड 19 जनरल असेंबली में ये बात हुआ। अब इसके की हाइलाइट्स क्या थे? एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसने पार्टनर किया है इंटरपोल को ऑन मेटा। वर्चुअल टूर होगा जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर जैसे फ्रांस में। वर्चुअल टूर मतलब जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी होती है, आपको ऐसा लगेगा आप फ्रांस के दिस ऑफिस में बैठे हुए हो। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अभी इवॉल्व हो रही है। वर्चुअल टूर होगा, ऑफिसर्स इंटरेक्ट कर पाएंगे, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, सिक्योर क्लाउड होगा, एक्सपर्ट ग्रुप्स भी होंगे मेटावर्स में। तो द आइडिया इज इंटरैक्टिव, इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। चैलेंजेस ये हैं सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स। अभी क्या होता है, अभी पहले एक बात थी हैक किया जाता था, अभी हैक किया जाता है माइंड को। माइंड हैक हो जाता है, माइंड हैक हो जाता है मतलब द हैकर हैज स्टार्टेड डिक्टेटिंग योर माइंड, योर चॉइसेस, योर वे ऑफ थॉट्स। सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज ऑन राइट, मिस इन्फॉर्मेशन इज राइट। आपको ऐसा लग रहा है दिस इज ट्रूथ बट दिस इज नॉट ट्रूथ एंड इट इज ऑफ नो यूज टू यू, बट यू आर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स वाचिंग दैट ट्रूथ एटसेट्रा, मिस इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपका टाइम हैक हो गया है, टाइम हैक हो गया है। तो लिस्ट ऑफ पॉसिबल क्राइम्स भी हैं, जैसे क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इज अ बिग थ्रेट, डेटा थेफ्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, काउंटरफीटिंग है, रैंसमवेयर है, फिशिंग है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड हैरेसमेंट भी है। तो जिस तरीके से क्राइम का नेचर, कैरेक्टर और जो प्रेजेंस है वो चेंज हो रहा है, तो इंटरपोल भी अब टेक सेवी बन रहा है इस मेटावर्स में। तो ये स्टेक होल्डर्स के साथ भी वर्क करेगा, गवर्नेंस एटसेट्रा में। एक इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड में सारे जो एजेंसीज हैं वर्ल्ड की क्राइम को जो स्टॉप करने में लगी हैं वो टॉक करेंगी और सॉल्यूशन फाइंड करेगी। तो द टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पे भी वर्क करेगी। तो दिस इज मेटावर्स। अब इसको आप एज अ केस लाइक एग्जाम्पल किसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये लाइफ है, मिशन लाइफ इज ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल विद द मंत्र ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। दिस इज द बेसिस ऑफ बीइंग प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल। तो दिस इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगेन फैंसी चीजें नहीं काम आती है, ये बोलने में दिखने में अच्छी लगती है। एक्चुअली जो चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज से बैटल करना होगा, वो होगा एवरीबडी अपना स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स अच्छे से करे, एवरीबडी, और फिर वो कलेक्टिवली एक टेंजिबल रिजल्ट्स डालेगा। यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ट्रू हीरोइज्म इज रिमार्केबली सोबर। देन लाइफ ग्लोबल मूवमेंट है, इसमें सारे लोग इंक्लूड हो रहे हैं, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप प्लेयर्स, सारे स्पेसिफिक साइंटिफिक फेज में एनवायरमेंटल क्राइसिस को, जैसे हैकाथॉन होता है, ये आइडियाज भी आएंगे और लाइक क्राउड सोर्सिंग होगा, सब मिलके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक होना जरूरी है, मतलब सबका से होगा। ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया जैसे एसडीजीज क्लाइमेट चेंज है इंपॉर्टेंट। P3 मॉडल है प्रो प्लैनेट पीपल का।
इट विल एनकम्पास एवरी लाइफस्टाइल में चेंज करें। जैसे एक और वीडियो में मैंने आपको बताया, सेपरेट स्टैंड अलोन वीडियो में, हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करें, पानी को सेव करें, अपनी ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी ऑफ कर दें व्हेन इट्स रेड लाइट। तो द आइडिया इज दिस, स्मॉल स्मॉल चीजें विल क्लब टुगेदर एंड एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा। देन प्रकृति रक्षति रक्षिता, इफ यू प्रोटेक्ट द नेचर विल प्रोटेक्ट यू। सो ऑब्जेक्टिव है सारे लोगों को इसमें रोप इन करना। इंडिया वैसे भी काफी ज्यादा अच्छे एफर्ट्स डाला है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, बिकॉज दिस इज अवर वे ऑफ लाइफ। वी ट्राई टू लिव इन पीस इन सिंक विद नेचर। इसके अलावा नीति आयोग भी मिशन लाइफ में या सब्सिक्वेंटली MOEFCC के थ्रू इनिशिएटिव्स लेगा, 5 ईयर प्रोग्राम रहेंगे। आइडिया ये होगा कि हम इसको डेमोक्रेटाइज वे में आगे बढ़ाएं। तो दिस इज मिशन लाइफ। ये काफी इंपॉर्टेंट थीम होने वाली है अपकमिंग टाइम पे। ये जो मैप दिख रहा है ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है मोहनजोदाड़ो, और अगर इंडिया हड़प्पा भी वन साइट है। इंडिया में बात करें तो ये जैसे लोथल हुआ, सुरकोतदा, धोलावीरा, रन ऑफ कच्छ साइट, ये सारी है इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स। आज प्राइमरली हम बात करेंगे लोथल कहाँ है? दिस इज लोथल, ये है लोथल, गुजरात, दिस प्रेजेंट डे गुजरात, दिस इज लोथल इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस डॉकयार्ड। लोथल एक डॉकयार्ड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये सदर्न मोस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, भाल रीजन गुजरात में है। ये 2200 साल BC पुरानी मानी जाती है, मतलब 2200 प्लस अभी के भी 2022 ऐड कर दो तो करीब 4000 साल पुरानी है। यहाँ पर आपको बीड्स, जेम्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह सब मिलते हैं। गुजरात में लोथल का मतलब होता है द मोंड ऑफ डेड। एक्चुअली पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो जो भी होता है वो भी सिंधी में द मोंड ऑफ डेड ही बोला जाता है उसे, टीला, कब्रिस्तान टाइप टीला। तो मोहनजोदाड़ो ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अभी पाकिस्तान में। ये सबसे पुराना डॉक है, शिप्स होती थी यहाँ पे, डॉकयार्ड है यहाँ पे। हड़प्पन सिटी सिंध एंड पेनिनसुलर ऑफ सौराष्ट्र के बीच में ये ट्रेड रूट का काम था, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेडिंग जानते थे, ट्रेड करते थे। वर्ल्ड हेरिटेज वैल्यू लोथल का क्या है? 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। ये ओनली पोर्ट टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का और इंडिया में भी है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा प्रेजेंट पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है। हड़प्पा में क्या इंपॉर्टेंट है? ये कुछ लोकेशंस है। एक वहां पे ग्रैनरी मिली, स्टोन सिंबल मिला, देन मदर गॉडेस का फिगर मिला, वीट, बार्ली, वुडन मोर्टार, डाइस, कॉपर, स्केल, मिरर, ये सारी चीजें मिला। इनको एक बार आप अच्छे से एक जो कीवर्ड्स हैं ये देख लेना, अक्सर सवाल में पूछते हैं इसे। प्लस आप दिल्ली में रहते हो तो एक बार नेशनल म्यूजियम भी जरूर विजिट करना। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है और यहाँ पर डांसिंग गर्ल, बियर्डेड प्रीस्ट और ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी मिला। धोलावीरा भी गुजरात में है, यहाँ पे लाइक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है एंड यहाँ पर धोलावीरा में वाटर का कंजर्वेशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखा है। तो ये भी अगेन इंडिया का वे ऑफ लाइफ बताता है कि हम हमेशा कंजर्वेशन एफर्ट पे हमने एफर्ट्स डाले हैं। रोपर पंजाब में है, यहाँ पे डॉग का और ह्यूमन ओवल पिट बरियल्स मिले हैं। देन बालाथल एंड कालीबंगन राजस्थान पे है, यहाँ पे टॉय कार्ड्स हैं, बैंगल्स हैं, कैमल है, ब्रिक्स, सिटाडेल एंड लोअर टाउन है। बनावली हरियाणा में है और यहाँ पे भी अगेन खिलौने, टॉय प्लो। बार्ले ओवल शेप्ड सेटलमेंट और यहाँ पर रेडियल स्ट्रीट्स है। ओके, अब ये जो टाउन प्लानिंग थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये भी बहुत अच्छी थी। लाइक यहाँ पे रेक्टेंगुलर मिलता था मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। साइड में जो शहर में रोड थी, साइड में यहाँ पे नालियां बहुत अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो दिस वाज रियली नाइस। आलमगीरपुर है यूपी में और यहाँ पर इंप्रेशन ऑफ अ क्लोथ ऑन अ ट्रो मिला है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स और वैल्यू ऑफ लोथल। अभी डिफेंस एक्सपो 2022 आया। डिफेंस एक्सपो 2022 के कुछ की हाइलाइट्स हैं। जैसे एक तो यहाँ पर दिस एयरक्राफ्ट जो है वो हमने लॉन्च किया। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है और ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ट्रेनर एक्चुअली जो कैडेट्स होते हैं, जैसे आप जाते हो इंडियन एयरफोर्स दिस हैदराबाद जाते हो ट्रेनिंग में, तो आपको बहुत ज्यादा दिस एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एटसेट्रा होता है। तो दिस इज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट HAL ने बनाया है, गुड। दिस इज दीसा एयरफील्ड क्या है? फाउंडेशन स्टोन डाला है गुजरात में और यहाँ पे एयरफोर्स का बेस अनवील होगा। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भी हमें वर्क करने की जरूरत होगी।
इंडियन ओशियन रीजन प्लस कॉन्क्लेव भी हुआ। इंडियन ओशियन हमने पढ़ा था ना, इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन रीजन की सारी कंट्रीज में जो सिक्योरिटी है वो कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा पीस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी में। इंडियन ओशियन रीजन की कंट्रीज जो हैं, इनमें से कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए। दिस मैप यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट मैप। देन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर विजन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ है सागर इनिशिएटिव, ये भी बहुत हाईलाइट रहता है, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देन इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी हुआ यहाँ पे डिफेंस एक्सपो में। अफ्रीका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट फॉर अस और हमारे स्ट्रॉन्गर टाइज हैं अफ्रीका के साथ। इस बार की थीम थी एडॉप्टिंग स्ट्रैटेजीज फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो ये है डिफेंस एक्सपो 2022। अभी एक और वर्ड अभी कुछ न्यूज में चल रहा था, अभी कोर्ट ने इस पे एक वर्डिक्ट दिया था और वो था रेस जुडिक्टा। इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन मैक्सिम है कि जो चीज एक बार हो गया, जजमेंट पास हो गया, अब हम उसको लूप में बार बार उस जजमेंट के बारे में बात नहीं करें। द थिंग हैज बीन जज्ड, द थिंग हैज बीन जज्ड। ऑल्दो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है, वो अपने डिसीजंस ओवरकम भी होते हैं, बट यहाँ पे है कि द थिंग हैज बीन जज्ड, नाउ लेट अस नॉट अगेन डू इट अगेन एंड अगेन। इसका मतलब है इशू बिफोर द कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट बिटवीन द सेम पार्टी, तो रिपीटिशन नहीं। ये जो प्रिंसिपल है अप्लाई करता है कि लिटिगेंट्स अटेम्प्ट टू फाइल अ सब्सिक्वेंट लॉसूट, एक बार लॉसूट फाइल किया, डिसीजन हो गया कोर्ट में, वो फिर दूसरा लॉसूट फाइल करते हैं, तो कोर्ट उसको ऐसे करके रिजेक्ट कर देता है। ये सिविल और क्रिमिनल लीगल सिस्टम दोनों में होता है। सो यहां इसका मतलब है कि if the case has been filed then there is no point of like discussing it again and again। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में डोमेस्टिक फॉरेन सब जगह ये लग सकता है जुडिशियल रेलेवेंट केसेस में, एंड ट्रिब्यूनल हैड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर ये चीज देखेगा। देन द डिसीजन वाज फाइनल, मेरिट में था और क्वेश्चन यहाँ पे डिटरमाइन हो गया है, पार्टीज आर ऑफ द सेम इन दिस, तो वापस उसको बार बार जुडिशरी एंटरटेन नहीं करेगा, तो दैट इज रेस जुडिक्टा। देन दिस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी इसकी एक रिपोर्ट आई थी, 6.1% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बताया है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s। आईएमएफ जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड होने वाला था, तो ब्रेटन वुड करके एक जगह पे कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां 2 ट्विन्स बने, एक था वर्ल्ड बैंक, दूसरा आईएमएफ। तो इसमें 190 से ज्यादा कंट्रीज हैं और आईएमएफ स्पेसिफिकली मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करता है कि एक्सचेंज रेट कांस्टेंट बना, एक एक्सचेंज रेट स्टेबल बना है, इंटरनेशनल पेमेंट नॉर्मल हो रहा है, लाइक दैट। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज को देखता है, ग्लोबल स्टेबिलिटी का ध्यान रखता है। फाइनेंसिंग की बात करें तो इसमें एक कोटा सिस्टम भी होता है। ये जो आईएमएफ का टॉपिक है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, इसको मैं एक बार स्टैंड अलोन वीडियो में भी बता दूंगा, ब्रेटन वुड और दिस आईएमएफ का। तो एक होता है कोटा सिस्टम, एक होता है इसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर। अब क्या होता है कि आईएमएफ में भी रिफॉर्म की जरूरत पड़ रही है। आईएमएफ का जो कोटा सिस्टम है वो एक्चुअली 1900 जब फाउंडेशन था उसके हिसाब से, बीच में एक थोड़ा सा रिफॉर्म आया था, बट स्टिल अगर अभी हम देखें तो यूएसए एटसेट्रा का डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज रिप्रेजेंटेशन है आईएमएफ कोटा में। सो ये वर्ड डेमोक्रेसी में डिफिकल्टी लाता है, डिसीजन मेकिंग में भी डिफिकल्टी लाता है, तो कोटा सिस्टम यहाँ पर चेंज की जरूरत है। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक हुआ, यूएनएससी हुआ, आईएमएफ हुआ, दीज आर वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड अपग्रेड्स, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड। देन इसके पब्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर एंड ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा, ये इसकी रिपोर्ट्स है। एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 2015 में पानीपत हरियाणा में, और इसमें बिहेवियरल चेंज जरूरी है टुवर्ड्स बर्थ एंड राइट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स बर्थ एंड राइट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाएं। देन इसके अलावा जो हमारी सोच है टुवर्ड्स दिस गर्ल चाइल्ड की, वहाँ बायसनेस जो नजर आता है, पैट्रियार्की नजर आता है, उससे हमको उसको करेक्ट करने की जरूरत है। फोकस करें प्रिवेंटिव सेक्स सिलेक्शन में, इंश्योर करें सर्वाइवल प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड और उनकी एजुकेशन को इंश्योर कराएं, अवेयरनेस और सेंसिटाइज करें उन्हें हम
अवेयरनेस सेंसिटाइज करें टुवर्ड्स दिस जेंडर बायस, बिकॉज कई बार हमारा कॉन्डक्ट, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली दिस जेंडर बायस दिखाते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं. तो दिस कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. सी, ये जो वर्ड है, ये जो अभी वर्ड आपको बताया जुडिशरी का, अ थिंग एडजज्ड, अ थिंग और मैटर दैट हैज बीन फाइनली जुरिडिकली डिसाइडेड ऑन इट्स मेरिट, मतलब ये डिसीजन हो चुका है, अब इसको बार बार लिटिगेट नहीं करेंगे सेम पार्टीज में. सो द थिंग इज एडजज्ड, द थिंग इज सेटल्ड. अभी एक और न्यूज में चल रहा है, वो है सेक्शन 66A. सेक्शन 66A था आईटी एक्ट 2000 का, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है. प्रॉब्लम ये है, ये नियम तो चला गया है, बट अभी भी इस नियम के बेसिस पे एफआईआर हो जाती है, केसेस फाइल हो जाते हैं, जबकि ये नियम स्ट्रक डाउन है. स्ट्रक डाउन है, इसमें क्या था, कोर्ट ने ये बोला था कि नॉट टू रजिस्टर एनी कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू वॉयलेशन ऑफ 66A. अभी भी वॉयलेशन पे, इस पे अक्सर ऐसे केसेस रजिस्टर हो जाते हैं जो कि रॉन्ग है. 66A को श्रेया सिंगल केस भी बोला जाता है. 2008 आईटी एक्ट 2000 में हुआ था, और इसमें यह था कि ऑनलाइन पोस्ट अगर आपकी ऑफेंसिव है तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा. तो जुडिशरी ने कहा ये तो फ्रीडम के भी अगेंस्ट है एंड ओवरऑल नॉट गुड, तो जुडिशरी ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया. ओके, तो 2015 में ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग ऐसा बता के फ्री स्पीच के अगेंस्ट है, जुडिशरी ने इसको हटा दिया. अब आप ये बताओ कि ये जो राइट टू स्पीच है, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है. ओके, तो ये तो हो गए नोट्स हमारे. अब हम रेगुलर न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट है वो है टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच. तो जैसे अभी हमने देखा, सेक्शन 66A को हटा दिया गया है, बट हेट स्पीच अभी भी है, हेट स्पीच भी है. हम बहुत जजमेंटल रहते हैं, हम विट्रियोलिक होते हैं एट टाइम्स, और एनोनिमस होते हैं. एनोनिमस होके हमको एक शील्ड मिल जाती है. ऐसे तो कोई बात नहीं करेगा, ऑन इन फिजिकल इन पर्सन कोई बात नहीं करेगा, बट एक फेक आईडी के पीछे, एक रॉन्ग नेम के पीछे में, एक एनोनिमस होके इंटरनेट में वो सुपर हीरो टाइप पावर्स दिखाने लगता है और फिर हेट्रेड को फैलाता है, विच इज अ बिग कॉज ऑफ वरी. ये हेट स्पीच में अकाउंटेबिलिटी सेट कराना जरूरी है. सो डोंट वेट फॉर अ कंप्लेंट टू बी फाइल. बेंच ने कहा यहाँ कंप्लेंट फाइल नहीं का वेट नहीं करें, और इस हेट स्पीच को सीधा सीधा हम इसको, इस कल्चर को डिस्करेज करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रेजिक है कि व्हाट वी हैव रिड्यूस्ड रिलीजन टू. रिलीजन जो है, इट वाज नॉट अ टूल टू फाइट, ऐसा कभी भी इसका इंटेंशन नहीं था, बट ट्रेजिक व्हाट वी हैव रिड्यूस्ड रिलीजन टू 21st सेंचुरी में. क्लाइमेट ऑफ हेट प्रिवेल्स इन द कंट्री. तो यहाँ पे बताया है अथॉरिटीज टू इमीडिएटली सुओ मोटो रजिस्टर करें केसेस अगेंस्ट हेट स्पीच मेकर्स विदाउट वेटिंग फॉर अ कंप्लेंट टू बी फाइल्ड. अदरवाइज पुलिस एक्शन तब लेती है जब कंप्लेन आती है, बट अगर हेट स्पीच का कोई इंसिडेंस है तो उसमें तुरंत सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, टेल, आप यहाँ पे फाइल करो केस, हेजिटेशन नहीं हो. और दिस इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हेट स्पीच को कम करना. अदरवाइज क्या हो रहा है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, हम उसको भी इतना ओपिनियटेड बना रहे हैं, इतना जजमेंटल बना रहे हैं, इतना पार्टिसनशिप आ गया है, दिस डिवाइडेड आ गया है. तो दिस फोबिया एंड ऑल, दिस इज नॉट गुड. दिस इज नॉट गुड. वी नीड टू टीच देम द लेसन्स ऑफ कंपैशन, the lessons of this kindness, and the lessons of this human values. So this is there, irrespective of their religions, so that the secular character of the country is preserved. So we are deeply obliged. यहाँ पे ऐसे बात हुआ, loud and clear message है. Let us see. Pakistan is out of FATF grey list on terror funding. तो this is a welcome move. पाकिस्तान FATF में नहीं है, इसका मतलब है पाकिस्तान टेररिज्म को अब बढ़ाने वाली पॉलिसी नहीं अपनाएगा. ऑन पेपर, लेट अस सी इसके अब एक्चुअली क्या चीजें ये ट्रांसक्राइब होती है. बट FATF से हटना, इट्स लाइक कि टेररिस्ट एक्टिविटीज अब यहाँ पे एनकरेज नहीं की जा रही है. लेट अस सी. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी क्या बोला है, क्रेडिबल, वेरीफाइबल, इरिवर्सिबल एंड सस्टेनेबल एक्शन अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स ऑन इट्स सॉइल. सो वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर नॉट अगेंस्ट दिस पाकिस्तान, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी अदर कंट्री एज वेल, वी आर अगेंस्ट दिस टेररिज्म. टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए. Then army, this is very unfortunate accident, Arunachal, and spend at least 5% of travel expenses on local products. प्राइम मिनिस्टर साहब ने उत्तराखंड में कहा, केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में. दिस एक्सपेंसेस लोकल प्रोडक्ट्स में करें. इससे क्या होता है कि हमारे जो लोकल पीपल है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा.
सेंट्रल पैनल टू प्रोब इलीगल एक्सिंग ऑफ ट्रीज इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में वैसे भी दिस डिफॉरेस्टेशन, ट्री को काटना एटसेट्रा अलाउड नहीं होता है, ये इलीगल होता है। इस इलीगल चीजों पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। देन दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाउ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ह्यूज बर्ड होता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड? कल वल्चर्स भी देखे थे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो बर्ड है, एक्चुअली बर्ड्स भी जैसे अभी ग्लोबल कॉमन्स हमने देखा, बर्ड्स, पंछी, नदियां, इन लोगों को पता नहीं होता है बाउंड्री, बॉर्डर एटसेट्रा, दे कीप मूविंग। तो इनको जहां पर जैसे चोलिस्तान डेजर्ट है पाकिस्तान एरिया में, तो वहां पर अक्सर ये ऐसा मूव करती है। यहाँ एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, डेजर्ट नेशनल पार्क भी है। कंजर्वेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी मेंशन है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, और पॉपुलेशन इनकी करीब 150 ही बची हुई है, और 95% पॉपुलेशन यहाँ पर ही लोकेटेड है। सो अगेन ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। देन स्टबल, अब सी यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है कि हम फेस्टिवल को फेस्टिवल बनाए। फेस्टिवल इज अ मैटर ऑफ लाइक त्योहार मतलब खुशियाँ। सो अवर कॉन्डक्ट वुड बी लाइक दिस कि हम हेल्दी भी रहे, तो दिस वुड बी नाइस। जैसे कि यहाँ पे कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि हम कई बार बहुत ज़्यादा स्वीट्स एंड ऑल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ भी हो सकता है। देन इसके बाद हमें ध्यान रखना है फूड कंटेमिनेशन भी एट टाइम्स होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। देन स्वीट्स से रिलेटेड बात बोला है यहाँ पे। देन फायर क्रैकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एडल्टरेशन वगैरह, वी नीड टू बी केयरफुल। सो द आइडिया इज कि फेस्टिवल्स में हमें सेफ एंड हैप्पी दीपावली रखना है। देन दिस इज यूके का प्राइम मिनिस्टरशिप चेंज हुआ है, मिशन डाउन अंडर आईसीसी ट्रॉफीज, एन ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रन नीड टू बी सेव्ड। अब सी, when it comes to pornography, so in India, though viewing adult pornography in private is not an offense, seeking, browsing, downloading, or exchanging child pornography is offense punishable under the ITA. We do not encourage this. We do not encourage this. We do not tolerate this. So internet service providers are exempted from liability for any third party data अगर वो initiate नहीं, अगर उन्होंने ट्रांसमिशन उन्होंने इनिशिएट नहीं किया है। दे आर जस्ट प्रोवाइडर, जो कंटेंट जिसने बनाया वो जिम्मेदार होगा। एंड सिमिलरली सच टाइप ऑफ वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स इज ऑल्सो नॉट इज क्राइम अंडर द लॉ। तो पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ सर्कुलेशन ऑफ दिस इज वेरी लो, और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक हमारा सिस्टम भी नहीं है। एनफोर्समेंट होना चाहिए, रिक्विजिट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ हीनस क्राइम, दिस इज अ हीनस क्राइम। तो अभी वर्ल्ड में ऐसा बात चल रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है, इसने यूटीज एंड सब जगह सर्च किया था, मेघ चक्र नाम से ऑपरेशन था, और ये था अगेंस्ट ऑनलाइन सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। तो ये अलाउड नहीं होगा। अब इस पे ओवरऑल है, वर्ल्ड भी इस पे बैटल कर रहा है। जैसे एनवायरनमेंट है वैसे ही यहाँ पे भी कलेक्टिव एफर्ट्स जरूरी होंगे। श्रेया सिंगल केस हमने देख लिया, 66A 19(2 देखो, फंडामेंटल राइट्स हैं बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। मोरालिटी, डिसेंसी अगर नहीं है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को वहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि एक तो अवेयरनेस हो, लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाए, और जो लॉज है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, उनमें लूप होल्स नहीं होने चाहिए। और डिफरेंट एजेंसीज इवन वर्ल्ड लेवल पे भी यहाँ पे क्लोजर कोऑपरेशन और एक कंबाइंड फ्रंट यहाँ पे पुट करने की जरूरत है। देन ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है। अ क्राइसिस इज ब्रूइंग इन कॉफी इंडस्ट्री। कॉफी इंडस्ट्री में क्राइसिस हो रहा है, लॉस मेकिंग हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, लेबर शॉर्टेज भी है, कॉस्ट बढ़ रही है। दिस इज डिफिकल्ट टाइम्स। टेररिज्म इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। एब्सोल्युटली ट्रू बात है, टेररिज्म इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर इंडिया ने टेस्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को किया। ये अग्नि प्राइम है। अग्नि प्राइम में जो मटेरियल है वो कंपोजिट मटेरियल वगैरह वो काफी अपडेटेड है, एडवांस्ड है। तो अग्नि प्राइम इज लाइक अ न्यू जेन मॉडल ऑफ दिस अग्नि सीरीज। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको हमने लॉन्च किया और ये सक्सेसफुल रहा। देन दिस इज स्मार्टर आर्मी पोस्ट टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ ट्रूप्स। ये जो बॉर्डर पे फ्रंट लाइन पे जो ट्रूप्स रहती है बैरक्स वगैरह में, यहाँ एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो
इनको एक अच्छा वहां पर, जैसे चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो रियली गुड, इंडिया को भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां प्रोवाइड कराने की जरूरत है, सो दैट हमारी ट्रूप्स वहां पे कंफर्टेबली जो फौज है वो तैयार रहे फॉर दिस बैटल एंड अदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे वहां पर लाइक वेदर प्रोटेक्शन हो, रनिंग वाटर, पावर रिक्वायरमेंट, सेफ्टी, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो ये जो पोस्ट्स हैं, फॉरवर्ड पोस्ट है, इनको हम बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। CPC set to amend constitution with Xi Jinping eyeing the status of Mao। अब देखो शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन सीधा सीधा क्या है, माओ जेडोंग लेवल का दिस लीडरशिप दिखाना चाहती है। लेट अस सी। China makes a push for global this green dominance। बिजनेस में है रिलायंस डेटा, एक्सपोर्टर्स डिफर सेल्स ऑफ डॉलर्स फॉर रिटर्न एंड आयरन। ओपेक प्लस स्टेबल मार्केट चाह रहा है ऑयल आउटपुट में और इसीलिए कट्स करती है, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। और आंसर राइटिंग में हमें डिस्कस करना था 19th का, अभी थोड़ा और टाइम इसमें आपके पास है, आराम से तैयार कर लो, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।